तो दोस्तों हम वॉइस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस देख चुके हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करें हिंदी सेंटेंसेस में, जिसमें मैंने ने और को के कॉन्सेप्ट को बताया, तथा मैंने एक्टिव तथा पैसिव वॉइस की इंग्लिश सेंटेंसेस में पहचान कैसे करें, जिसमें मैंने बी फैमिली के वर्ब के कॉन्सेप्ट को बताया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, जिसमें हम पहले देखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हम आपको बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट देंगे, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद हम आपको बी फैमिली वर्ब का पैसिव वॉइस में प्रयोग बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जनरली मेन वर्ब से पहले जो होता है उसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, और मेन वर्ब के बाद जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच होगी तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं बन सकती है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें अगर सेंटेंस में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पे जो रिप्लाई मिलती है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट से रिप्लाई करने पर जो व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई मिलती है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और हुम से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई मिलती है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के लिए मुझे हु से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई मिलती है सेंटेंस में वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। केवल आप धैर्य बना के रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखता हूं। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसमें आप देखिए, स्कूल देखने में तो नाउन लग रहा है, बट ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के लिए आपको सेंटेंस में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। वह क्या जाता है? कोई रिप्लाई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हुम, वो किसको जाता है? कोई रिप्लाई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। व्हेयर से क्वेश्चन करने पे रिप्लाई मिल रहा है। तो अगर व्हेयर से क्वेश्चन करने पे जो रिप्लाई मिलती है वो एडवर्ब की रिप्लाई होती है। तो यहाँ पर स्कूल एडवर्ब है। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट का रोल नहीं प्ले कर सकती है। दूसरा सेंटेंस देखता हूँ। शी इज़ ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, इसलिए ना तो फर्स्ट सेंटेंस का और ना ही सेकंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। क्योंकि पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस का बन सकता है जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ। मोहिनी वाज मेकिंग अ डॉल, मोहिनी एक डॉल बना रही थी। इसमें अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो मोहिनी क्या बना रही थी? एक डॉल बना रही थी। डॉल जो कि नाउन है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। सोनी विल हैव फिनिश्ड दी वर्क, सोनी क्या फिनिश कर चुकी होगी? क्या से क्वेश्चन करने पर मुझे क्या रिप्लाई मिल रहा है? दी वर्क, और दी वर्क एक नाउन है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बन सकता है। मोहिनी कॉल्स यू, मोहिनी आपको बुलाती है। मोहिनी किसको बुलाती है? जैसा मैंने आपको बताया कि हुम से रिप्लाई करने पर लिविंग ऑब्जेक्ट मिलता है, और व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई मिलती है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की मिलती है। यहाँ पर मैंने हुम से रिप्लाई किया है तो मुझे यू मिला है, जो कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट है।
इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट गिवन है, इसलिए इस सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बन सकती है। जॉन लव्स मैरी, जॉन मैरी से प्यार करता है। जॉन किससे प्यार करता है? मैरी से प्यार करता है। जॉन किसको प्यार करता है? मैरी को प्यार करता है। तो किसको से रिप्लाई क्वेश्चन करने पर मुझे मैरी रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए भी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है, इसलिए इस सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखता हूँ। ही पनिश्ड हिम, उसने उसको पनिश किया। तो उसने किसको पनिश किया? तो किसको का रिप्लाई मुझे एक प्रोनाउन मिल रहा है, जो कि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट गिवन है, इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम होता है, बट प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको एक छोटी सी टेबल है, ये देखनी पड़ेगी। प्रोनाउन के केस में अगर आई जो होता है सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और मी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, बी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और अस ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। यू के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ही सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, हिम ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, सी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, हर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। इट के केस में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। दे सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, देम ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान देख ली, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान देख ली, और उसका कन्वर्जन भी देख लिया। नाउन के केस में तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे उसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए। बस प्रोनाउन के केस में मुझे ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन हो गया। अगला स्टेप आता है वर्ब का। वर्ब में आपको बी फैमिली की वर्ब को याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद मैं इसके एप्लीकेशन इतना तगड़ा बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। बी फैमिली की वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीन। और तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज यहीं तक। कन्वर्जन के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। और दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।